अभी तक हम लोगों ने जो प्रोडक्ट पढ़े हैं उनमें से सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा था समसी। जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने बताया मुझे कि हम लोग समसी प्लस भी पढ़ लिए हैं, तो समसी प्लस के नाम से हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, तो सिर्फ समसी के नाम से मॉडल है। सबसे छोटा इन्वर्टर, सबसे सस्ता इन्वर्टर है सोलर में, समसी है। यहाँ पे लिखा भी है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, ठीक है। ऑफ ग्रिड क्यों है? क्योंकि इन सारे इन्वर्टर में आपकी क्या लगी होती है, बैटरियां लगी होती हैं। ऑफ ग्रिड का लिखने का मतलब होता है कि बैकअप वाला इन्वर्टर, ठीक है। तो बैकअप ये सबके सब देते हैं, क्लियर। बैकअप होगा तो उसमें क्या होगी, बैटरी। बैटरी होगी तो उसमें क्या होगा, मेन ट्रांसफार्मर जरूर होगा। मेन ट्रांसफार्मर होगा तो एफिशिएंसी इन्वर्टर की कितनी होता है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90% तक, है ना। 85, 87, 88 ये रहती है, मैक्सिमम 90% तक जा सकती है। तो ये ऑफ ग्रिड के इन्वर्टरों का सीन होता है। सोलर इन्वर्टर है तो सोलर इसमें लगा हुआ है। तो समसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसा इन्वर्टर जिसमें सोलर चार्जर हमारा लगा हुआ है पीडब्ल्यूएम टाइप का, जिसका आउटपुट है हमारा मॉडिफाइड साइन वेव, स्क्वायर वेव और साइन वेव के बीच में जो इन्वर्टर का आउटपुट होता है वो है। क्योंकि ये इन्वर्टर बहुत सस्ता है, मार्केट के हिसाब से बनाया गया है, और उन लोगों के लिए जो कम पैसे में भी सोलर का फायदा उठा सकें, ठीक है, जो अपने घर में सोलर लगवा सकें कम पैसों में, ये उनके लिए इन्वर्टर है। इसकी डिस्प्ले कैसी है, तो भाई साहब डिस्प्ले एलईडी वाली है, लेकिन इसकी एलईडी कितनी दी गई है, टोटल 14 एलईडी है। 9 आपकी फ्रंट में है और प्लस 5 साइड में है, स्विच वाली एलईडी है, ठीक है। जो स्विच के बगल से 5 एलईडी दी गई है वो 5 एलईडी अलग से है। क्या और क्या फीचर में इसमें, और क्या क्या है, तो फीचर में आपका मेन पीसीयू, स्मार्ट, हाइब्रिड, ये मोड 3 होते हैं इसमें। चौथा फीचर इसमें है, आप ग्रिड चार्जर को बंद कर सकते हैं, ग्रिड से चार्जिंग बंद कर सकते हैं। ग्रिड चार्जिंग ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, एक और एक्स्ट्रा इसमें फीचर है। और एक क्या फीचर है, एसएमएफ और ट्यूबुलर बैटरी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चूंकि ये हमारा फीचर सारे इन्वर्टर में है, ठीक है, तो ये ज्यादा डिफर नहीं करता है। और क्या पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ये सारे पॉइंट के होने के साथ साथ हमारा इन्वर्टर जो है विदाउट सोलर के काम कर जाएगा, ठीक। कैसे काम करेगा, वो फिर नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा, नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक। अगर सोलर चार्जर नहीं लगाते हैं तो क्या बिना ग्रिड के काम कर पाएगा ये? अगर आपके यहाँ मेंस नहीं है तो आप ये इन्वर्टर काम कर जाएगा, लेकिन फिर लो बैकअप देगा, बैकअप कम मिलेगा, क्योंकि सोलर थोड़ा बहुत लगता है, कम सोलर होने की वजह से। तो आपको ये नॉर्मल सी चीजें चला सकता है, जैसे आपका फुल नाइट जो आपके घर में एलईडी बल्ब लगे हैं वो चला सकता है, आपका मोबाइल चार्ज कर सकता है, टीवी देख सकते हो। फैन वगैरह का बैकअप आपको छोटे इन्वर्टरों पर नहीं मिल सकता है फुल नाइट के लिए, क्योंकि आपने मेंस को यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर मेंस नहीं है तो आप फैन वगैरह पूरे नाइट नहीं चला सकते हो, बट आपका काम चल जाएगा सोलर इन्वर्टर लगवाने से। और अगर सोलर ग्रिड दोनों ही है तो फिर ठीक है, फिर आपका इन्वर्टर बढ़िया काम करने वाला है। सस्ता इन्वर्टर है इसलिए इसके आउटपुट जो है हमारे मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, जो कि स्क्वायर वेव से अच्छे होते हैं और साइन वेव से थोड़ा कम अच्छे होते हैं। और सोलर में भी पीडब्ल्यूएम है, इसलिए आपको कम पैसों में ये चीजें मिल जाती हैं। दूसरा आपका इन्वर्टर आता है, फिर आप लोगों ने पढ़ा था गामा प्लस। तो गामा प्लस के हमारे इसके कितने मॉडल थे, समझिए कि 4 मॉडल हैं। कल मैंने इनके नाम भी बताए थे आप लोगों को। उसके बाद जो दूसरा मॉडल हमारा गामा प्लस का है, इसके अब 3 मॉडल हो गए हैं, पहले इसके 2 ही थे, अब हो गए हमारा 1 kVA 12 वोल्ट, दूसरा था 24 वोल्ट, दोनों ही 1 kVA में है। इसमें भी आप 1 किलोवाट का सोलर लगा सकते हो, इसमें भी आप 1 किलोवाट का सोलर लगा सकते हो, ठीक। दोनों में सोलर बराबर है। और दोनों में लोड कितना चला सकते हो आप, दोनों में ही आपका मिक्स लोड जो घर का लोड होता है वो 800 वाट का चला सकते हो। ये गामा प्लस की बात कर रहा हूँ। इसका नया मॉडल जो लॉन्च हुआ है उसमें क्या खूबी है, उसकी कुछ खूबियां मैं यहाँ बता देता हूँ। वो आपका जो नया मॉडल अभी आया है पिछले महीने, 2 kVA 24 वोल्ट में है, जो कि आपका 1 HP की मोटर चलाने के लिए सक्षम है। चूंकि गामा प्लस आपका एमपीपीटी वाला इन्वर्टर है, तो ये मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 HP की मोटर 24 वोल्ट पर एमपीपीटी के साथ चलाता है। ऐसा इन्वर्टर मार्केट में अकेला है, तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो आप इसको स्टॉक में और कस्टमर को समझाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एमपीपीटी में आपका इन्वर्टर
1 HP की मोटर चला दी 24 वोल्ट में, आपका गामा प्लस में है। क्लियर। इस पे जो सोलर लगा सकते हैं वो 1 किलोवाट का नहीं लगा सकते, 1 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा 1300 वाट का लगा सकते हैं। ठीक है, 335 के 4 पैनल आप इसमें लगा सकते हो, 400 के 4 3 लगा सकते हो, 400 के या फिर 3 या फिर 335 के 4। आप कहेंगे सर 2 kVA का इन्वर्टर आपने तो कहा था एमपीपीटी में आप पूरा सोलर लगा सकते हो 2 kVA पे 2 किलोवाट का। नहीं लगा सकते हो इस इन्वर्टर में, क्योंकि फिर पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे कस्टमर के हिसाब से। कॉस्ट का भी देखना है, सोलर चार्जर को बढ़ाया नहीं गया है, वही सोलर चार्जर था उसी को लिमिट किया गया है। जो चार्जर पहले वाले मॉडल में था इसी में लगाया गया है, तो पैनल थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। एक पैनल बढ़ाने का फीचर इसमें ऐड हुआ है। 300 वाट एक्स्ट्रा सोलर लगा सकते हो आप, लेकिन इसमें 2 किलोवाट का सोलर लगाने का कोई ऑफर या फीचर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। प्योर साइन वेव आउटपुट है इसका, मल्टी कलर एलसीडी डिस्प्ले है, पीसी स्मार्ट हाइब्रिड डीजीएल जनरेटर मोड इसमें दिया जाता है। जो सारी खूबियां समसी में थी यहाँ पे वो सारे फीचर इसमें होते हैं। एक्स्ट्रा जो फीचर है वो डीजी मोड का है, और आपका क्या है, सोलर के चार्जिंग एम्पियर को आप कम या ज्यादा कर सकते हो। बैटरी की एज के हिसाब से आप सोलर के चार्जिंग एम्पियर को कम ज्यादा कर सकते हो, और मैन से भी कर सकते हो। ट्यूबुलर इसमें बैटरी का भी इसमें सिलेक्शन का है, तो सारी अच्छी चीजें इसमें है ही। इसके बाद हम लोगों ने हीलियक पढ़ा, तो बस हीलियक और इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इसमें बस ये 2 डिफरेंस है, बाकी आप देखो हूबहू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, पूरा इन्वर्टर ही सेम है सब कुछ। अंतर क्या है, इसमें पीडब्ल्यूएम चार्जर है, इसमें एमपीपीटी चार्जर था। और इसके आपके कितने मॉडल हैं, 6 मॉडल हैं, जिसमें 2 आपके ऐसे मॉडल हैं जो 1 HP की मोटर 24 वोल्ट में चलाने की काबिलियत रखते हैं। 24 वोल्ट में 1 HP की मोटर चलाने की खूबी रखते हैं। ठीक है। तो अब ये मैं आपको इतना सब बताने का क्या मकसद था, इन सब का मकसद ये था कि आप थोड़ा रिवाइज कर लें जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किए हैं। अब आ जाते हैं बात सनपैक, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये जो सिस्टम है ये आपको न्यू स्टॉक में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। प्रोडक्शन को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, चूंकि सबसे पुराना इन्वर्टर है इस लिस्ट में, सबसे पुराना इन्वर्टर कौन सा है, सनपैक, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी फील्ड में। तो वो 4-5 साल नहीं, कम से कम ये 6-7 साल तक मार्केट साथ में रहने के बाद अब इसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। इसका अल्टरनेट जो आया है वो हीलियक इन्वर्टर है। सनपैक का अल्टरनेटिव आपका हीलियक है। सनपैक में जो सारी कमियां थी वो हीलियक में दूर कर दी गई हैं। ठीक है। और इसके मॉडल जो हीलियक के मिलेंगे वो सनपैक के आसपास वाले मॉडल ही मिलेंगे। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बस रेटिंग में सिमिलरिटी है, बाकी ये दोनों बहुत दूर दूर हैं। इसमें भी सोलर चार्जर लगा हुआ है, इसमें भी सोलर चार्जर लगा हुआ है, सेम टाइप का, पीडब्ल्यूएम का। इसमें छोटे स्मॉल सोलर चार्जर थे, इसमें बड़े चार्जर लग के आ रहे हैं। प्योर साइन वेव ये भी आउटपुट देता था, ये भी साइन वेव आउटपुट देता है, दोनों ही सेम आउटपुट देते हैं। इसमें क्या है, एलईडी के कुछ मॉडल हैं, कुछ एलसीडी के हैं, जबकि हीलियक में क्या है, सारे के सारे मल्टी कलर एलसीडी में है। तो ये हीलियक इससे अपग्रेड कर दिया गया है। चूंकि सनपैक में 2 मॉडल आते हैं, एक एलईडी वाला एक एलसीडी वाला, तो उन दोनों को हमको पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, जब हमने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, मार्केट में ये मॉडल है ही नहीं, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह है कि भाई साहब अभी इसको बंद किए हुए 2 इयर्स नहीं हुए हैं। तो 2 इयर्स नहीं हुए तो इसकी वारंटी अभी एक कस्टमर को दी है हम लोगों ने। तो अगर वारंटी दी है तो आपको सर्विस भी देनी पड़ेगी, और सर्विस देने के लिए आपको उसके स्विच के फंक्शन, इन्वर्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्लियर। और मान लो सर्विस वॉइड भी हो जाती है, ओवर हो जाता है इन्वर्टर, तो उसके बाद आपको सर्विस तो बाद में भी देनी पड़ती है, क्योंकि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है उसके लिए, बट आप चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, उसके लिए आप पैसे ले सकते हो, बट आपको ही सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अलावा उस एरिया में उस इन्वर्टर के बारे में कोई नहीं जानता है। तो सर्विस इन द एंड आपको ही देनी पड़ेगी, चाहे वो 4 साल पुराना हो चाहे 5 साल पुराना हो। और फायदा ये होता है कि 2 साल के बाद आप उसको चार्ज कर सकते हो पैसे से,
कि आपका इतना खर्चा आएगा, मैं आपका इन्वर्टर सही कर दूंगा। ठीक, तो ये आपकी इनकम का एक सोर्स बन जाता है। आउट जो इन्वर्टर हमारे आउट ऑफ वारंटी होते हैं, वारंटी वाले में आपको सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ती है, ऑन साइट वारंटी होती है, आपको चल के जाना पड़ता है। ठीक, इसमें एलईडी वाले और एलसीडी वाले दो मॉडल हैं। इसमें स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड है। इसमें कहीं भी आपको पीसी मोड लिखा होगा नहीं दिख रहा है, तो इस इन्वर्टर में पीसी मोड नहीं है। इसमें सिर्फ स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड के नाम से इन्वर्टर जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिए हैं थोड़ा बहुत सनपैक के बारे में, कि सनपैक में ऐसा क्या है और हीलिक में ऐसा क्या है कि उसको रिप्लेस कर दिया है हीलिक प्रोडक्ट ने हमारे को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे कि हमारे कितने मॉडल हैं सनपैक के, और क्या इसकी स्विच फंक्शन है, क्या इसकी एलईडी फंक्शन है, क्या इसकी एलसीडी फंक्शन है। ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कर लो, इसके मॉडल्स के नाम लिख लो। आप लोग स्क्रीन पे मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसके सारे मॉडल्स के नाम लिख लो। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे इसके नाम लिख देता हूँ। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो जो मैंने स्क्रीन पे अभी शो कर रखा है, या फिर दूसरा तरीका है आप ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बेहतर है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, ये आपके 6 मॉडल हैं सनपैक के। इसको कॉपी पे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी पे लिखना है। बड़ी बड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि इसके बीच में मैं अभी लिखवाऊंगा। तो मैं आप लोगों को 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 8 मिनट में आप लोग ये अपनी कॉपी में लिख लो सारे मॉडल्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग कैटलॉग अगर देखना नहीं पसंद करोगे, मतलब आपको या तो देखना नहीं आता है या फिर आपको देखने में आलस लगता है, तो एटलीस्ट कॉपी में जो कुछ आपने लिखा है उसमें तो देख लोगे ना। तो इसको आप लोग कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट मत लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो लेके व्हाट्सएप में भेज दो, बट आपको अभी कॉपी पे लिखना है, तभी मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। मैं आपको 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1:50 पे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बीच में कोई ये मत बोले कि सर आवाज नहीं आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये मत करना कोई। आपको ये कॉपी में लिखना है। ठीक है, सभी लोगों को जो जो लोग लिख लें अपनी कॉपी पे, वो अपनी कॉपी का फोटो खींच के व्हाट्सएप मुझे सेंड कर दें। जो जो लोग इसको लिखते जाएं अपनी कॉपी पे, तो कॉपी के पेज की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दें। फटाफट लिखो इसको।
ठीक है, आप लोगों ने ये सारे मॉडल्स लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कितने मॉडल्स हैं, क्या खूबी है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं इसमें सोलर चार्जर कौन सा वाला है हमारा। इसमें जो सोलर चार्जर है वो पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो पीडब्ल्यूएम वाला इसमें से क्या है, सोलर चार्जर। इसके अलावा आप देखते हैं कि कौन से मॉडल में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ। ठीक, और थोड़ा इसको ऊपर। ठीक, आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, पहला मॉडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक चीज कॉमन दिख रही होगी सनपैक का, ये वाला मॉडल और ये वाला, इन दोनों का नाम देखो सेम है। इसका भी नाम, इसका भी नाम सेम है, सब कुछ सेम है। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 2P लग रहे हैं, मतलब दो पैनल लग रहे हैं पैरेलल में 150 के। यहाँ पे 150 के 4 लग रहे हैं पैरेलल में, ये डिफरेंस है। और ये किसका डिफरेंस है, पैनल का। तो ये कौन से वाले पैरामीटर में जाएगा, सोलर वाले में। तो सोलर चार्जर अलग अलग होंगे तभी पैनल अलग अलग लग रहे हैं। तो इसमें 15 एम्पीयर का सोलर चार्जर है और ये 40 एम्पीयर का सोलर चार्जर है। इस वजह से इस पे आप 600 वाट के पैनल लगा सकते हो, इस पे आप सिर्फ 300 वाट के पैनल लगा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें दोनों मॉडल में नाम सेम है, अंतर क्या है, दोनों में सोलर चार्जर डिफरेंट है। सोलर चार्जर हमारे क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। इन्वर्टर दोनों का सेम है। इन्वर्टर सेम कैसे हो गया, क्योंकि दोनों की 100% लोड कैपेसिटी सेम है और बीए रेटिंग भी सेम है दोनों मॉडल की। तो इन्वर्टर दोनों का क्या हो गया, सेम। इन्वर्टर इसके अंदर जो लगा हुआ है वो सेम है, ट्रांसफार्मर सेम है। अंतर क्या है, सोलर चार्जर का। एक और बड़ा अंतर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ दोनों मॉडल्स में। जो बड़ा अंतर है वो ये है कि ये वाला जो मॉडल है 300 वाट वाला 15 एम्पियर का, ये वाला एलसीडी डिस्प्ले में नहीं है, ये वाला आपका एलईडी डिस्प्ले में है। समसी की तरह इसकी डिस्प्ले है। और दूसरा वाला जो मॉडल है ये आपका एलसीडी डिस्प्ले में है, जिसका 40 एम्पियर का चार्जर है। ये वाला मॉडल एलसीडी में है और वो वाला आपका एलईडी में है। दो अंतर है दोनों मॉडल में, एक तो सोलर चार्जर का डिफरेंस है, दूसरा आपका एक की डिस्प्ले एलईडी में है और एक की डिस्प्ले एलईडी एलसीडी में है। ठीक है, ये 200 बेसिक से दो बेसिक से डिफरेंस है दोनों में। नाम सेम है दोनों का, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं, तीसरा मॉडल जो हमारा SP 1625। SP का मतलब सनपैक, 1625 इसका नाम है। 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, दो बैटरी सीरीज में लगेंगी, 600 वाट के पैनल लगेंगे। 600 वाट क्यों हो गया, क्योंकि 24 वोल्ट हो गया, ये 12 का था, ये 24 का है, तो इसका है, इसमें ना एम्पियर कम है। ये 15 एम्पियर का था, ये आपका 600 वाट में 12 वोल्ट पे 40 एम्पियर का था। बट यहाँ पे एम्पियर कम कर दिए हैं, वोल्टेज बढ़ा दिए, इस वजह से आप 600 वाट के पैनल इसमें लगा सकते हो। तो 335 के दो पैनल आप पैनल में लगा लोगे। ठीक है, 30 से आपके 45 BOC होती है, 45 होने की वजह से ही आप 335 वाट के दो पैनल को पैरेलल में लगा सकते हो। ठीक, इन्वर्टर इसमें 1400 VA का है। 1400 VA का मतलब होता है 1120 वाट तक की आप मैक्सिमम लोड इस पे चला सकते हो। 0.8 का पावर फैक्टर है। चौथा जो मॉडल है हमारा सनपैक 1625, सेम नाम है जो ऊपर नाम था, 24 वोल्ट का ही है। इसमें 1260 तक का सोलर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका 40 एम्पीयर का इसमें क्या लगा है, सोलर चार्जर। 40 एम्पीयर के सोलर चार्जर होने की वजह से इसमें आप सोलर इससे डबल लगा सकते हो। ठीक है, 1400 VA का इन्वर्टर है जो कि ऊपर था, तो दोनों का इन्वर्टर सेम है, 0.8 का पावर फैक्टर है, तो 1120 वाट का ही इसमें भी आप मैक्सिमम लोड 100% चला सकते हो, मैक्सिमम 1120 का। पैनल बढ़ जाएंगे क्योंकि सोलर चार्जर बढ़ गया, तो इसमें 335 के ऊपर दो थे, इसमें 335 के 4 हो जाएंगे। चूंकि 45 वोल्ट BOC है मैक्सिमम, तो चारों के चारों पैनल आपके कैसे लगेंगे, पैरेलल में। ठीक है, 4P मतलब पैरेलल में कनेक्शन होने वाले हैं। नेक्स्ट मॉडल है SP 2525। ये जो मॉडल है हमारा 24 वोल्ट में है, 1260 वाट का ही सोलर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी मॉडल जो है और ये, इन दोनों का सोलर चार्जर सेम है। अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे सारे मॉडल्स के सोलर चार्जर अलग अलग हैं, लेकिन इन दो मॉडल का सोलर चार्जर सेम है। ठीक, तो इन दोनों का क्या है, आपका सोलर चार्जर
एकदम सेम है। सेम चीज आप लोगों ने अगर याद की होगी तो एक हीलियक में ही ऐसा था, दो मॉडल थे जिनका सोलर चार्जर सेम था। ठीक है, हीलियक में पलट के देखना पेज, दो ऐसे इन्वर्टर हैं जिनके सोलर चार्जर आपके हूबहू सेम है। तो इसमें भी आपके सोलर चार्जर सेम है, जिस वजह से दोनों पे आप सोलर पैनल सेम लगा पाओगे। इसमें भी 4 लग रहे हैं पैरेलल में, इसमें भी 4 पैरेलल लग रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 4 पैरेलल में, इसमें भी 4 पैरेलल में। 1400 VA का इन्वर्टर है, ये 2 kVA का इन्वर्टर है। तो दोनों के इन्वर्टर अलग है बट सोलर चार्जर सेम है। दोनों अलग अलग इन्वर्टर लोड चलाएंगे। ये 1600 वाट चलाएगा, वो ऊपर वाला आपका 1120, क्योंकि इन्वर्टर अलग है, ट्रांसफार्मर अलग हो गए। ट्रांसफार्मर अलग है तो लोड भी अलग चलेगा। अच्छा, इसमें पहला वाला जो मॉडल था आपका एलईडी का, वो ये वाला था। दूसरा 15 एमपी का चार्जर वाला एक मॉडल ये था, तो ये भी आपका एलईडी में है। तो इसमें 4 जो हमारे इन्वर्टर है, 6 में से 2 है हमारे जो एलईडी वाले, एक तो ये एलईडी वाला हो गया और एक ये एलईडी वाला आपका हो गया जिसमें 15 एमपी के चार्जर है। बाकी सारे आपके 4 किस्में हैं एलसीडी में। ठीक, 4 एलसीडी के मॉडल हैं और 2 एलईडी में मॉडल है हमारे। ठीक है, चौथा जो हमारा मॉडल आता है सनपैक 3525, ये जो हमारा मॉडल है 3525 है। सोलर चार्जर इसमें 60 एम्पीयर का है और 3150 या फिर 3300 वाट तक के पैनल आप लगा सकते हो। 335 वाट के 10 पैनल इसमें आप लगा सकते हो। 335 के 10 या फिर 390 के 8। ठीक है, ये आप इसमें पैनल लगा सकते हो। 3 kVA का इन्वर्टर है इसके अंदर, ट्रांसफार्मर 3 kVA का लगा हुआ है। 48 वोल्ट में इन्वर्टर है, 0.8 का पावर फैक्टर है, 2400 वाट तक का लोड ये मैक्सिमम चला सकता है। BOC 60 से 90 वोल्ट है, इस वजह से 2-2 की सीरीज आपको बनानी पड़ेगी। 335 के 10 लगाना है तो 2-2 की सीरीज बना के 5 पैरेलल में स्ट्रिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ओवरऑल ये देखा होगा कि पूरे में सारे इन्वर्टर में 2 का सोलर चार्जर सेम है और 2-2 के आपके क्या है इन्वर्टर सेम है। ठीक है, पूरे में ये देखा होगा। और एक चीज कॉमन है कि 2 एलईडी वाले इसमें मॉडल है प्लस 4 एलसीडी वाले मॉडल है। 4 एलसीडी 2 एलईडी, ये इसके मॉडल है। ठीक, चारों का चारों। अब इसमें एक मॉडल ऐसा है जो 1 HP की मोटर के लिए डिजाइन किया गया था, वो था हमारा सनपैक्स 2525। तो आप लोग कॉपी में लिख दीजिएगा, ये मॉडल आपका 24 वोल्ट में 1 HP की मोटर चलाने के लिए है। 1 HP की मोटर चलाने के लिए इन्वर्टर दिया गया है। क्या करता है ये, 15 मिनट के लिए 30% लोड एक्स्ट्रा चला सकता है अपनी कैपेसिटी के। 1600 का 30% अगर हम निकालोगे तो ये 500 वाट के लगभग आता है। ठीक है, तो ये 2100 वाट तक का लोड चला सकता है। 2 kVA का इन्वर्टर 2100 वाट का लोड चला रहा है, इसका मतलब इसमें ये अलग से फीचर दिया गया है। तो मोटर को 15 मिनट में रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, कोई भी मोटर 15 मिनट में रनिंग कंडीशन में एनी हाउ आ ही जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हीलियक में समझा था वैसे ही सब कुछ यहाँ पे है। कोई मोटर 15 मिनट के अंदर ही अंदर आपकी किस कंडीशन में आ जाती है, रनिंग कंडीशन में। तो स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क ज्यादा लगता है और फिर रनिंग कंडीशन में टॉर्क कम होने की वजह से वो कम पावर पे ही चल जाती है। ठीक है, बाकी 48 वोल्ट का इन्वर्टर तो चला ही देगा, क्योंकि अब 3 kVA का इन्वर्टर 3 kVA का 1 HP है तो मोटर चला ही देगी। ठीक है, ये रहे हमारे सनपैक मॉडल के बारे में। कितने पैनल लगने वाले हैं, पहले वाले में 2 पैनल लगेंगे, 2 ही पैनल लगने हैं। दूसरे वाले में 4 पैनल लगेंगे 150 के ऊपर, 150 के 2 थे। यहाँ पे 335 के 2 हैं, 335 के 4 हैं, 335 के 4 हैं, 335 के 10 हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने 335 के 10 पैनल लगने वाले हैं लास्ट मॉडल पे। ठीक है, सनपैक के सारे मॉडल में आप देखोगे 10-25, 10-25, 16-25, 25-25, तो लास्ट में 25 लिखा हुआ मिले तो समझ जाना आपका सनपैक का मॉडल है। 75 लिखा हुआ मिल जाए समसी है। हीलियक के नाम बदल दिए गए हैं, नहीं तो हीलियक के सारे मॉडल के लास्ट में 50 लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे। 850, 1050, 1650 ऐसे नाम थे पहले, अगर आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन अब उनके नाम बदल दिए गए हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। बाकी लास्ट में 75-75 तो समसी, 25-25 लास्ट में है तो सनपैक के नाम से आप इनको याद कर सकते हैं। अब समझते हैं इनके इन मॉडल्स के स्विच के बारे में।
ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिए, इस स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इसको कॉपी में अच्छी साफ सुथरी जगह पे बना लो। ठीक है, साफ सुथरी जगह पे इसको क्या करोगे, बना लोगे आप लोग। आप लोगों ने ये सोच के फंक्शन लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे काम करता है। इस इन्वर्टर में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से इसको बंद किया गया है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी, पहले उनको समझते थे। देखो, इस पूरे इन्वर्टर में इतने सारे फंक्शन हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए स्विच दिया गया है सिंगल। सिंगल स्विच इन्वर्टर में दिया गया है। इस वजह से बहुत दिक्कत होती थी सर्विस इंजीनियर को काम करने पे इसमें, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन को इनेबल करना है, ऑन ऑफ करना है, तो सिंगल स्विच आप एक दो तीन चार काम तो कर सकते हो, बहुत सारे काम नहीं कर सकते हो ना। एक ही स्विच से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, मैं उस स्विच का काम बताता हूँ आपको, जितना भी काम करते थे वो कैसे करते थे। अगर इस इन्वर्टर को रिसेट करना है, तो रिसेट करने का इस इन्वर्टर में क्या सीन था, बैटरी को रिमूव कर दो। बैटरी रिमूव का मतलब होता है आपकी बैटरी पे दो वायर हैं, प्लस और माइनस इन्वर्टर से लगे हैं। इन्वर्टर को डिफॉल्ट करना है, मतलब जब आपके पास इन्वर्टर नया आया था कंपनी से, तो उसमें जो सेटिंग डल के आई थी, वो सेटिंग अगर आपको कभी डालनी है तो आपको इसको बैटरी से निकालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर रिसेट कंडीशन में चला जाएगा, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी रिसेट कैसे करना है, उसके बारे में सीख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार लगा होगा, इसका मतलब होता है डिफॉल्ट सेटिंग। स्टार का मतलब ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है आप लोगों को कि डिफॉल्ट सेटिंग जो आपकी थी, जो डिफॉल्ट सेटिंग थी, जो नया इन्वर्टर आता है वो ये वाली थी। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है वन टाइम सिंगल स्विच है, अगर आप उसको एक वन टाइम प्रेस करते हो, वन टाइम अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे स्टार लगा है ऑफ। स्टार का मतलब है जब आपका नया इन्वर्टर आता है तो वो किस कंडीशन में था। तो नया इन्वर्टर जब आप लाते हो तो ऑफ होता है या ऑन। सबको पता है कि वो इन्वर्टर जब आप घर लेके आते हो तो इन्वर्टर वो ऑफ रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, ठीक। इसलिए जो स्टार लगा है वो ऑफ पे लगा है, ऑन पे नहीं लगा है। तो जब भी आप सिंगल टाइम प्रेस करोगे स्विच को, तो आपका इन्वर्टर क्या होगा, डिफॉल्ट कंडीशन जो नया इन्वर्टर आता है उस कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ही आप एक बार स्विच दबाओगे तो आपका इन्वर्टर जो पहले ऑफ था, सारे कनेक्शन लगाने के बाद, अब ऐसा नहीं है कि आपने बैटरी नहीं लगाई है, कुछ भी लगाया नहीं हो, इन्वर्टर से सिंगल टाइम प्रेस करके आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि ऑन हो जाएगा, तो वैसा वैसा हो नहीं सकता है ना। बैटरी तो लगानी पड़ेगी, सारा बैटरी वगैरह लगाने के बाद सिंगल टाइम स्विच को आप प्रेस करोगे तो ये सिस्टम ऑफ था वो ऑन हो जाएगा, ठीक। अगर इसको फिर से ऑफ करना है तो क्या करोगे आप, उसी स्विच को दोबारा प्रेस कर दोगे तो ऑन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। एक तो आपको इतना समझ में आ गया कि ऑफ और ऑन कैसे करना है, सिंगल टाइम प्रेस करना है। और उसी स्विच को अगर थ्री टाइम्स आप जल्दी जल्दी प्रेस करते हो, थ्री टाइम्स मतलब जल्दी जल्दी, रुक के नहीं, जल्दी जल्दी प्रेस करते हो कंटिन्यूस, तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको कौन सी लग के आती है, ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग लग के आती है। तो वो सेटिंग चेंज होकर कहाँ चली जाती है, एसएमएफ बैटरी पे। याद रखना, ऐसा नहीं होता कि आप स्विच दबाओ, ट्यूबलर बैटरी आपने खरीदी थी, वो बैटरी बदल के एसएमएफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उस इन्वर्टर से बैटरी जो भी लगाओगे उसकी चार्जिंग की सेटिंग, वोल्टेज और करंट की सेटिंग बदल जाती है। तो मेनली आपके वोल्टेज बदलते हैं, करंट नहीं बदलता है। तो आपका जो वोल्टेज है वो ट्यूबलर का एक वोल्ट ज्यादा होता है एसएमएफ से, तो वो फिर आप तीन बार दबाओगे तो ट्यूबलर से एसएमएफ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ पे आपको ग्रिड के चार्जिंग की एक एलईडी दी गई है साइड में, अभी मैं दिखाऊंगा जब एलईडी बताऊंगा। तो एलईडी इंडिकेशन से आपको ये भी पता करना है। अच्छा, थ्री टाइम्स आपसे प्रेस कराया, स्विच को प्रेस किया, तो आपको कैसे पता चला कि एसएमएफ लग गई है या ट्यूबलर लग गई है। इसके लिए कोई एक अलग से एलईडी नहीं दी गई है, जबकि आपने गामा प्लस, हीलियर, समसी, इन तीन मॉडल में क्या देखा था, ट्यूबलर ऑब्लिक एसएमएफ स्विच जो सेकंड नंबर था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एलईडी दी गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जब ये एलईडी जल रही होगी तो एसएमएफ का सिलेक्शन है,
जब ये एलईडी ऑफ होती है उस समय इसका ट्यूबुलर बैटरी का सिलेक्शन है, तो आप वहां से देख के पता कर लेते हो। बट इस इन्वर्टर में ऐसी कोई एलईडी है ही नहीं इसमें ट्यूबुलर बैटरी की, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये एसएमए बैटरी का सिलेक्शन किया है मैंने या ट्यूबुलर का, है ना। तो इसके लिए कंफ्यूजन कर दूर करने के लिए जो चार्जिंग की ग्रिड से चार्जिंग की एलईडी साइड में दी गई है इसमें, अगर वो फास्ट ब्लिंक कर रही है, देखो आपको सर ने बताया होगा कि अगर ऐसे ऐसे बना है कॉपी में, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं फास्ट ऑन ऑफ होना, और अगर दूर दूर ऐसे ऐसे बनाया इसको बोलते हैं स्लो ऑन ऑफ होना। अगर एलईडी स्लो ऑन ऑफ हो रही है तो एसएमएफ बैटरी का सिलेक्शन किया है आपने, और अगर ट्यूबुलर बैटरी सिलेक्ट है तो फास्ट ब्लिंक करेगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रिड से कौन सी बैटरी की सेटिंग पे चार्जिंग चल रही है। इसी स्विच को अगर आप 5 टाइम्स प्रेस करते हो, 5 टाइम्स का मतलब होता है कि आप उस स्विच को 5 बार दबाते हो जल्दी जल्दी, तो आपका ग्रिड चार्जर इनेबल होता है। ग्रिड से चार्जिंग इनेबल का मतलब होता है चार्जिंग ऑन है, डिफॉल्ट कंडीशन यही आती है कंपनी से। अगर कस्टमर चाहता है उसको चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ सोलर से करनी है, या फिर वो बाय मिस्टेक चार्जिंग को बंद कर देता है, आपको चार्जिंग ऑन करनी है, तो आप क्या करोगे, उसी स्विच को 5 बार दबाओगे तो उसकी ग्रिड से चार्जिंग ऑन हो जाएगी। कभी कभी होता है ना स्विच दबाते दबाते कोई गलत फंक्शन इनेबल हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर अगले दिन बैकअप नहीं आ देता है इन्वर्टर। अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग बंद कर दी है कस्टमर ने बाय मिस्टेक, तो नेक्स्ट डे बैटरी बैकअप नहीं देगी। बैकअप नहीं देगी बैटरी तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है उसके यहाँ, वो सीधे सीधे कंप्लेन लॉक कर देगा। तो आपको साइट विजिट करने का, अगर आउट ऑफ वारंटी सिस्टम है तो आप उससे जो भी आपका पेट्रोल का खर्चा और आपका खर्चा है वो ले सकते हो कि भाई साहब सिंगल विजिट करूंगा मैं 250 या 300 रुपए लूंगा, जो भी आपको 400 लगते हैं 500 लगते हैं, सिंपल आपको स्विच से ही इनेबल करना होगा। उसकी चार्जिंग बंद कर रखी है उसने बाय मिस्टेक, आप उसको इनेबल करने के लिए इसी स्विच को 5 बार दबाओगे, ठीक है, और इसकी चार्जिंग ऑन हो जाएगी। ठीक, अब एक बड़ा काम का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जो अगर ध्यान से सुन रहे हैं वो, मैंने अगर 3 टाइम्स प्रेस दबाया तो वो ठीक है, आपने ट्यूबुलर बैटरी का सिलेक्शन एसएमएफ बैटरी में कर लिया। आपने जब 5 बार दबाया तो भाई साहब बीच में 3 बार तो वो भी दबा होगा। जब आप स्विच को 5 बार दबाने जाओगे तो बीच में 3 बार तो स्विच दबेगा ही। तो सर 3 वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा या 5 वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आपने कंपनी ने क्या किया है, हीलियम इसकी जगह रिप्लेस कर दिया है, इस इन्वर्टर को बंद ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि यही कंफ्यूजन अगर साइड पे रहेगा तो इंजीनियर परेशान हो जाएगा ना। तो इसमें क्या कंफ्यूजन था, 3 टाइम्स वाला फंक्शन अवेलेबल हुआ है या 5 टाइम्स वाला। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5 टाइम्स प्रेस किया है, 3 टाइम्स पे आप रुके नहीं हो, 3 बार करने के बाद रुके नहीं, 5 बार आप जाके रुके हो, तो पहले इन्वर्टर क्या करेगा, सिस्टम का जो लॉजिक है, जो कंट्रोलर है, वो क्या करेगा, पहले वो ट्यूबुलर बैटरी का सिलेक्शन करेगा एसएमएफ बैटरी में। फिर उसको पता चलेगा कि भाई साहब रुके नहीं है, उन्होंने स्विच को 3 बार ना दबा के 5 बार दबा दिया है, तो फिर दूसरा फंक्शन इनेबल होगा हमारा, ग्रिड चार्जर ऑन था उसको ऑफ करेगा वो। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई है, आपको करना ये वाला ऑन था, ऊपर हो, ऊपर वाला गया है, तो इन्वर्टर का जो कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन वापस रिवर्स कर देगा। पहले गलती से ये हो गया उससे, फिर वापस हो गया ट्यूबुलर, तो फाइनली ट्यूबुलर बैटरी ही रही। ठीक, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे आ गया, ग्रिड चार्जर ऑन था वो अब ऑफ हो गया, या फिर ऑफ था तो ऑन हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप 5 बार दबाते हो तो 3 वाला फंक्शन इनेबल तो होता है लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि सर फंक्शन कौन सा वाला इनेबल होगा, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, है ना। कस्टमर को कैसे पता चलेगा, या फिर जो हमारा इंजीनियर उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाला इनेबल हुआ है या ये वाला इनेबल हुआ है, पता कैसे चलेगा। तो आप समझ गए कि कैसे काम करेगा, लेकिन वो पता कैसे चलेगा। तो देखो भाई साहब, जब 3 टाइम्स आप स्विच को प्रेस करोगे और अगर ये वाला फंक्शन इनेबल हुआ है सेटिंग में जाके, तो स्मॉल बीप आएगी। बीप समझ रहे हो ना, एक आवाज आती है अलार्म से, छोटी थोड़ी देर के लिए 15 सेकंड के लिए एक बीप आएगी, पी करके ऐसे आवाज आएगी 15 सेकंड तक। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये वाला फंक्शन ऑन हो गया। अगर लॉन्ग बीप आए, डबल टाइम हो, 30 सेकंड तक अगर आपकी बीप होती रहती है, तो आप समझ जाना कि ऊपर वाला इनेबल नहीं हुआ है, फाइनली आपका नीचे वाला इनेबल हुआ है, 5 वाला 5 टाइम्स वाला फंक्शन इनेबल हुआ है। समझ गया आप? आपको कैसे पता चलेगा, लॉन्ग बीप आ रही है तो ऊपर वाला, स्मॉल बीप आ रही है तो, सॉरी, लॉन्ग बीप आ रही है तो नीचे वाला, स्मॉल बीप आ रही है तो ऊपर वाला। ठीक है,
ये तो हो गया 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है बार बार दबाना। अब होता है 7 सेकेंड तक होल्ड करके रखना। होल्ड का मतलब है दबा के रखो। अगर आप उस स्विच को 7 सेकेंड अगर होल्ड करके रखोगे तो क्या होगा, वाइड रेंज से नैरो रेंज में आ जाता। अब ये क्या वाला है सर, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में अपने साइड में लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है वाइड रेंज, उसके नीचे आईटी मोड डिसेबल भी लिखा हुआ है। वाइड का मतलब समझ लो, वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, और नैरो का मतलब होता है सकरा। पतली नाली को नैरो बोलते हैं, वाइड मतलब बड़ा। तो वाइड मतलब बड़ा, इसका मतलब होता है 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट। तो ये तो हो गया हमारा मिनिमम वोल्टेज 90 वोल्ट मेंस के लिए, और 290 ये हाई वोल्टेज हो गया। तो ये तो हमारा आईटी मोड अब डिसेबल होता है। आईटी मोड जब ऑफ होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल मोड। जब आपका नॉर्मल मोड ऑन होता है उस केस में ये सब हमारा होता है, ठीक है। नैरो में क्या होता है, जब आपका आईटी मोड ऑन होता है, आईटी मोड ऑन होना, या फिर इसको बोलते हैं यूपीएस मोड ऑन होना, इसको उसमें जो आपका वोल्टेज होता है वो 270 वोल्ट मैक्सिमम होता है, मिनिमम आपका 170 वोल्ट होता है। तो इनके बीच में नैरो गैप है। तो याद रखना, नैरो रेंज का मतलब होता है आईटी मोड इनेबल, और वाइड का मतलब होता है आईटी मोड डिसेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाइड और नैरो के नाम से जाना जाता है इस इन्वर्टर में। क्लियर। अब आता है 15 सेकंड होल्ड करके रखोगे तो क्या होगा। 15 सेकंड अगर होल्ड करके रखोगे तो सोलर मैक्स मोड से ग्रिड मैक्स मोड में आ जाता है। ग्रिड मैक्स, सोलर मैक्स मोड को ही हम बोलते हैं स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड आपको पता है पहले सोलर यूज करता है, फिर ग्रिड यूज करता है, फिर बैटरी यूज करता है। तो जबकि हाइब्रिड मोड किसको बोलते हैं इस इन्वर्टर में, ग्रिड मैक्स मोड को। ग्रिड मैक्स मोड का मतलब होता है ग्रिड को ज्यादा यूज करना है, तो पहले नंबर पे ग्रिड है, दूसरे नंबर पे सोलर है, तीसरे नंबर पे बैटरी है। आपको याद होगा यही हमारा प्रायोरिटी पैटर्न जो था मोड का, वो आपके हाइब्रिड मोड में था, और स्मार्ट मोड में ये वाला था। तो सोलर मैक्स मोड मतलब स्मार्ट मोड, ग्रिड मैक्स मोड मतलब हाइब्रिड मोड, ठीक है। ये आपको दोनों मोड पहले से ही आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वही वाली प्रॉब्लम, 7 सेकेंड होल्ड करेंगे तो कौन सा वाला इनेबल होगा, ये वाला। तो जो ऊपर था सीन वही यहाँ पे है। अगर आप 15 सेकेंड होल्ड करते हो तो सबसे पहले तो आपको लॉन्ग बीप मिलेगी। लॉन्ग बीप मत समझ रहे हो, और बहुत देर तक अलार्म बजेगा पी, तो समझ जाना कि आपका ये वाला फंक्शन इनेबल हुआ है। और चूंकि 15 सेकंड आपका 7 सेकंड के बाद आता है, इसलिए पहले वाइड रेंज से नैरो रेंज में जाएगा, और फिर वापस रिवर्स होके उसमें आ जाएगा। और फंक्शन फाइनल जो इनेबल होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला नीचे वाला 15 सेकंड वाला। वो आपस में रिवर्स होके जहां था वहीं पे आ जाएगा। तो आपको ये एलईडी के फंक्शन, सॉरी स्विच के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। 3 ये हो गए, 2 ये, 5 फंक्शन है इसमें। एक स्विच से 5 फंक्शन करने हैं आपको। अब आपको कुछ चीजें एलईडी से भी समझनी होगी कि कौन सा एलईडी कब ब्लिंक करेगा, कब ऑन रहेगा, कब ऑफ रहेगा। तो एलईडी के लिए हम लोग चलते हैं एलईडी वाले उस पेज पे। तो सिस्टम की एलईडी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं एलईडी साइड में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको देख के लिखते जाओ, क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीन पे इसलिए लिखा है जिससे कि आप लोग थोड़ा समझ में आए। वाइड रेंज समझ गए। सबसे पहले मैं पहली एलईडी का नाम लिखता हूँ सिस्टम ऑन एलईडी, क्योंकि मैं इससे नहीं लिखूंगा, ये इससे लिखता हूँ, ठीक है। सिस्टम, अब इसमें ये प्रॉब्लम है, सिस्टम ऑन एलईडी। इस पूरे में कहीं भी सिस्टम ऑन की एलईडी नहीं दी गई है, ठीक। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 2 जगह एलईडी देखनी पड़ेगी। 2 एलईडी हैं, वाइड रेंज और नैरो रेंज। 2 एलईडी अलग से दी गई हैं इस इन्वर्टर में। दोनों में से अगर हमारी कोई भी एलईडी अगर एक ऑन होती है तो आप क्या समझोगे, सिस्टम ऑन है। अब देखो 2 तो होंगे ही, या तो आपका क्या बोलते हैं वाइड रेंज और नैरो रेंज, या तो वाइड रेंज ऑन होगा, अगर वाइड नहीं होगा तो नैरो ऑन होगा।
दोनों में से कोई एक ना एक तो होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप समझ जाना दोनों में से अगर कोई भी एलईडी है तो ये ऑन है या फिर ये वाली ऑन है, तो समझ जाना वो सिस्टम ऑन की एलईडी की तरह ही काम कर रही है, ठीक है। अलग से सिस्टम ऑन की एलईडी इसमें नहीं दी गई है। दूसरा आता है बैटरी ऑन की एलईडी। बैटरी ऑन का मतलब होता है डीसी से एसी वाला काम हो रहा है, इसका मतलब आपका इन्वर्टर सेगमेंट ऑन है। इन्वर्टर जो सेगमेंट है वो आपका क्या है, ऑन है, ठीक है। तीसरा है ओवरलोड ओवरहीट। आपने समसी देखा होगा, समसी में भी ये सारे सारे मॉडल में है सिस्टम ऑन और ऑफ की, ये सब में है, ठीक है। तो आपका ओवरलोड नंबरिंग करके लिखते जाना, पहली वो हो गई थी, दूसरी ये हो गई थी बैटरी ऑन वाली। तीसरी आपकी एलईडी कौन सी है, ओवरलोड। तो ओवरलोड में ये सॉलिड जलती है, और ओवरहीट, ओवरहीट में ये ब्लिंक करती है, ठीक है। चौथी जो एलईडी आपकी है मेंस ऑन। ये तो सिंपल है, जब आपकी लाइट आएगी तो जलेगी, नहीं आएगी तो नहीं जलेगी। पांचवी एलईडी जो आपकी इस इन्वर्टर में है बैटरी लो बैटरी हाई। बैटरी लो में क्या होता है, आपकी एलईडी सोलर जलती है, और बैटरी लो हाई में, बैटरी हाई मालूम कितना होता है, 15 वोल्ट से ऊपर 16.5 वोल्ट आपका बैटरी हाई होता है, ब्लिंक करती है, क्लियर। छठवां जो एलईडी है इसमें आपका नैरो रेंज, वही सिस्टम वाली एलईडी होगी, ठीक है। नैरो रेंज भी पता चल जाता है कि आईटी मोड ऑन है या फिर आईटी मोड ऑफ है, इसी को बोलते हैं ऑब्लिक सिस्टम एलईडी, सिस्टम ऑन एलईडी, ठीक है। चार्जिंग और चार्ज्ड, चार्जिंग हो रही होगी तो एलईडी ब्लिंक करेगी। ब्लिंक में भी दो तरीके से ब्लिंक करती है, फास्ट ब्लिंक, फास्ट का मतलब होता है ट्यूबुलर बैटरी, और यही स्लो ब्लिंक करवा दूं मैं तो एसएमएफ बैटरी, स्लो। तो चार्जिंग दो तरीके से, फुल चार्ज पे क्या होगा आपका, ये सॉलिड जलेगी। अगर आपकी एलईडी सॉलिड चल रही है तो ये बैटरी आपकी क्या हो गई है, फुल चार्ज, इसने इन बैटरी को कर दिया है। तो ये सारी एलईडी। इसके बाद आठवीं एक एलईडी है, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, 8वें नंबर के, आप लोग लाइन से लिखना, मुझे जगह नहीं दी तो मैंने इधर लिख दी है। एसपीबी ऑन। इस इन्वर्टर में एक दिक्कत और है, अगर इसके टर्मिनल पे सोलर का वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया तो ये एलईडी जल जाती है, सॉलिड जलने लगती है। अब प्रॉब्लम ये, कस्टमर को ये दिखने लगता है कि जैसे ही वोल्टेज आया तो उसको लगता है कि सारा काम हमारा सोलर पे हो रहा है। ये थोड़ा मिस्टेक है हमारे एंड से। मिस्टेक ये है कि भाई साहब, सोलर पे अगर वोल्टेज आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पावर आ गई है। मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट वोल्टेज किसी काम का नहीं होता है, आपको वोल्टेज के साथ साथ क्या आना चाहिए, करंट। तो इसकी एलईडी आपकी मालूम कब ऑन होना चाहिए था, ये जब करंट सोलर से आना स्टार्ट हो जाए तब जाके हमारी एलईडी ऑन हो। बाकी इन्वर्टर में क्या कि इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है कि जब आपका सोलर से एम्पियर आना स्टार्ट हो जाते हैं, सिर्फ तभी आप क्या कर सकते हो, सोलर को ऑन दिखा सकते हो, ठीक है। आप लोगों को ये इसका स्क्रीनशॉट लेके जरा भेज दो ग्रुप में, कोई भी एक लोग इसका स्क्रीनशॉट लिख लो। एलईडी फंक्शन सनपैक मैं लिख दे रहा हूँ, सनपैक इसको आप लोग सनपैक सिस्टम के एलईडी का पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके जरा व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ उस फोटो को। ओफो, सबके सबके भेजते हो, कोई एक लोग भेजा करो, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आपने एलईडी का समझ लिया, एलसीडी समझ लिया, अब इनके सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कैसे दिखते हैं। ये आपको एक एलईडी वाला इन्वर्टर दिख रहा होगा। मैंने बताया था ना, दो मॉडल हमारे एलईडी में थे, 2 और 4 वाले। बाकी लोग मत भेजो फोटो बार बार सभी लोग। अभी हमने जो एलईडी लिखी है, 8 एलईडी लिखी है ना, 7-8 एलईडी के बारे में हम लोगों ने अभी लिखा है, ठीक। गिनते हैं इसमें 8 है कि नहीं। देखो वाइड रेंज इसमें है, बैटरी लो इसमें है। आप लोगों को अगर आप रोशनी में होंगे तो आपको एग्जैक्टली साफ नहीं दिख रहा होगा,
बैटरी लो इसमें है, बैटरी लो बैटरी हाई, मेंस ऑन भी इसमें है, बैटरी की चार्जिंग की भी इसमें है, नैरो रेंज का भी इसमें है, ओवरलोड का भी इसमें है, ओवरहीट, सोलर ऑन का भी इसमें है, और बैटरी ऑन का भी इसमें है। तो टोटल कितनी एलईडी हो गई आपकी? 8। उसमें भी 8 थी, इसमें भी 8 है। तो एलईडी के बारे में आपका एलसीडी वाले इन्वर्टर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एलईडी सभी में 8 दी गई है। स्विच कहाँ दिया गया है? ये वाला स्विच दिया गया है। तो ये एलईडी वाला इन्वर्टर है। एलईडी वाले कौन कौन से इन्वर्टर थे मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद हो तो जरा नाम बताएं। पहला मॉडल था हमारा 10-25 12 वोल्ट एलईडी में, 15 एम्पियर सोलर चार्जर। दूसरा था 16-25 24 वोल्ट 15 एम्पियर चार्जर। उसकी भी शक्ल आपको ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। तो एलईडी वाले 2 मॉडल है हमारे, ये दोनों हमारे एलईडी डिस्प्ले वाले मॉडल है। एलईडी ठीक है। इसको स्क्रीन पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो ग्रुप में, जिससे कि कुछ लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वो ये फोटो देख के थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। इसको भेज दो स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ये तो था आपका एलईडी वाला मॉडल जो 2 है उसके बारे में। एक एलसीडी वाला मॉडल और दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा एलसीडी वाला मॉडल। एलसीडी में 2 टाइप के मॉडल हैं आप, एक ब्लू कलर में है लॉन्ग डिस्प्ले में, ये मॉडल दिख रहा है आपको, ये एलसीडी वाला मॉडल है। यहाँ पे रोटेट करने का ऑप्शन शायद नहीं आ रहा है मेरे पास, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। ये एलसीडी वाला मॉडल है। जो एलईडी आपको अभी मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना, ये एलसीडी है। अब एक इन्वर्टर में इसमें एक और चीज है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के बता देता हूँ। इस इन्वर्टर में क्या है, सनपैक में, सनपैक में 2 आपके क्या है, 2 इन्वर्टर आर इन एलईडी, 4 है आपके एलसीडी में। अब एलसीडी में ही आप क्या देख सकते हो, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज देख सकते हो, करंट देख सकते हो, फ्रिक्वेंसी देख सकते हो। एलईडी वाले में तो नहीं देख सकते हो ना, इनमें ये सारी चीजें आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोड परसेंटेज भी देख सकते हो, लोड का परसेंटेज कितना चल रहा है। इसमें थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक क्या थोड़ा कमी है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। देखो, लोड परसेंटेज तो आप 4 मॉडल्स पे देख सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% लोड के ऊपर वाला लोड, 25 से लेकर 100% का लोड ये सही दिखाता है। अगर आपका लोड 0 से लेकर 25 के बीच में है तो उसको दिखाता है ये लेस देन 25%। मतलब ये इन्वर्टर ये नहीं कैपेबल है कि ये दिखाए कि 20% लोड चल रहा है, 18% लोड चल रहा है, 7% लोड चल रहा है। 7, 18, 20% की लोड ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है। ये मिनिमम लोड 25% हो, उसके बाद वाला ही लोड आपको एग्जैक्ट बताता है। लेकिन 25% से लोड कम होता है तो ये दिखाता है कि लोड लेस देन 25%। ठीक है, एलसीडी में आप ये समझिए। एक पते की बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपका एलसीडी वाला मॉडल है, उस इन्वर्टर में एलसीडी वाले में आप शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट सर्किट मैंने पहले बताया कैसे आता है, शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आप सीधे सीधे डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख सकते हो। डिस्प्ले पर सीधा सीधा आप लिखा हुआ शॉर्ट सर्किट देख सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट एलईडी मॉडल, उन पे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा नहीं क्या? तो भाई साहब मैंने आपको समसी में बताया था, वही चीज इसमें है। आपकी बैटरी हाई, बैटरी हाई की एलईडी प्लस ओवर हीट, ये दोनों एलईडी जब एक साथ जलती हैं तो आपका कौन सा वाला फॉल्ट आता है, ओवर हीट प्लस बैटरी हाई की अगर दोनों एक साथ हैं तो ये बनाती हैं आपका शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट, किसमें, एलईडी वाली 2 इन्वर्टर में। अब बैटरी हाई का इंडिकेशन आप लोगों को अगर याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बैटरी हाई में आपका, बैटरी हाई की एलईडी ब्लिंक होती है और ओवर हीट में भी ब्लिंक होती है। तो कहने का मतलब ये है, मेरा तात्पर्य कि बैटरी हाई और ओवर हीट की 2 एलईडी हैं, ये दोनों जब एक साथ ब्लिंक करने लगे तो आप समझ जाना शॉर्ट सर्किट आउटपुट पे हुआ है। ठीक है, ये कौन से इन्वर्टर में, ये आपके एलईडी वाले इन्वर्टर में है। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को?
बहुत बढ़िया। अब मैं ये वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, अगर आपको देखना है तो ये वीडियो देख लेना। मैनुअल में भेज दूंगा, कैटलॉग भेज दूंगा जिसमें इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में है। तो ये वीडियो मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये पूरा वीडियो देखना। पूरे वीडियो में ये एलसीडी वाला दूसरा मॉडल आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो आपने अभी मॉडल देखा है, तो एक तो ब्लू कलर के एलसीडी है हमारे, है ना। ब्लू कलर के एलसीडी मॉडल थे हमारे। ब्लू के अलावा हमारे एलसीडी मॉडल में और भी है, तो वो उसकी शक्ल ये है। समझ गए आप लोग? दिख रहा है आपको ये एलसीडी मॉडल? ये वाला, ये थोड़ा अलग है। अलग कुछ नहीं है, एलसीडी लगा दी है और साइड में एलईडी जो थी हमारी 8 वो भी है इसमें। तो ये एलसीडी वाला है मॉडल, छोटा वाला एलसीडी है। जो 1625 एलसीडी में हमारा है ना एक मॉडल, ये वो वाला मॉडल है। 1625 एक एलईडी में भी है, तो वो तो ऐसे हो जाएगा। ये एलसीडी वाला है एलसीडी, और बाकी हमारे 3 मॉडल ऐसे हैं। ठीक है, 2 मॉडल ब्लू में है और एक ऐसा है 3, और बाकी हमारे छोटे वाले एलईडी में ऐसे हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो आपको भेज दूंगा। इस वीडियो में एक जगह इन्होंने थोड़ा गड़बड़ बताया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इन्होंने गड़बड़ बताया है। ये इन वीडियो में, इसी वीडियो में शायद, या फिर दूसरे वाले वीडियो में, एलईडी वाले वीडियो में, ये एक जगह बताते हैं कि इस वाले स्विच को आप अगर इनेबल करोगे तो बूस्ट चार्जिंग ऑन हो जाएगी। बूस्ट चार्जिंग आपको पता है, ग्रिड से एम्पियर बढ़ाने को बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। ग्रिड चार्जिंग, ग्रिड से जो चार्जिंग होती है हमारी, ग्रिड से चार्जिंग के एम्पियर को अगर आपको 25% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? बूस्ट चार्जिंग। इन इन्वर्टर्स में, सनपैक वाले में बूस्ट चार्जिंग का फंक्शन नहीं है। जबकि जब आप वीडियो देखोगे तो ये इसमें बोल देते हैं कि बूस्ट चार्जिंग हम ऐसे ऑन करते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेकली इन्होंने बोल दिया है, तो उसको इग्नोर करना कि बूस्ट चार्जिंग इस इन्वर्टर में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको भी भेज देता हूँ। इस पेपर, इस सिस्टम का जो पेपर है 35, 25, 48 वोल्ट, एसपीवी एब्सेंट लिख के आ रहा है, मतलब समझ गए ना कि सोलर नहीं आ रहा है। और इन्होंने पूरे वीडियो में लास्ट में देखना ये भी बताया कि कितने पैनल का आप कैसे सीरीज पैनल कर सकते हो। तो ये देखो, ये बड़ा अच्छा इनको उन्होंने लास्ट में वीडियो में डाल के रखा है, तो इसको आप लोग बड़ा ध्यान से देखना। कौन कौन से लोड आप इसमें चला सकते हो और कितने लोड चला सकते हो। ठीक है, तो सनपैक के 25-25 पे कितने लोड चला सकते हो, और 35-25 पे कितना चला सकते हो लोड कैपेसिटी, और क्या क्या चीजें आप चला सकते हो। ठीक है, वो इसमें अलग से लिखी हुई है। 1 HP 15 मिनट ओवरलोड कंडीशन, 1 HP मोटर, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है। हर वीडियो के एंड में इन्होंने लोड डाल रखा है कि आप कितने कितने लोड चला सकते हो। ठीक है, तो ये मैं वीडियो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और आपको इन्वर्टर के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। हमारे हर इन्वर्टर के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ मिलता है। इस स्टिकर में कुछ नहीं होता है, आपको स्विच के फंक्शन और एलईडी के फंक्शन होते हैं। अगर आप मैनुअल नहीं है आपके पास, आप सब कुछ चीजें भूल गए हो, तो चीजों को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए ये मैनुअल दिया गया है। यहाँ पे देखो, बैटरी चार्जिंग एलईडी, एसएमएफ बैटरी का ऊपर लिखा हुआ है, ये ब्लिंक कर रही है। और ट्यूबलर बैटरी का देखो स्लो ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे देखो, एक बार ऑन हो रही है, एक बार ऑफ हो रही है, दिख रहे हो आप? ऊपर देखो, 2 बार ऑफ थी, एक बार ऑन, 2 बार ऑफ, एक बार ऑन, तो स्लो है ऊपर वाली, तो एसएमएफ बैटरी है, और ट्यूबलर फास्ट है। बैटरी लो में सॉलिड चल रही है, बैटरी हाई में ब्लिंक कर रही है। वैसे यहाँ पे मॉडल्स भी लिखे हैं। 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे 36 सेल के पैनल लगाओगे, 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे 72 या 60 सेल के पैनल लगाओगे, 48 वोल्ट के पैनल, 48 वोल्ट के इन्वर्टर पे 144 सेल का पैनल लगाओगे। कुछ लोग कह रहे होंगे 144 का तो आता ही नहीं है, बेवकूफ क्यों बना रहे हो? तो 144 सेल का मतलब, या 120 सेल का मतलब ये होता है कि 72 के 2 सीरीज में लगाओ। 72 सेल के पैनल आपको पता होंगे कौन से होते हैं, उनको 2 सीरीज में करना है। जब 2 सीरीज में कर दोगे तो 72 वो दोनों मिलकर 144 सेल सीरीज हो जाते हैं। 144 सेल सीरीज में आ जाते हैं। ऐसे 60-60 के 2 सीरीज करोगे तो 120 सेल सीरीज में आ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कितना सोलर लगा सकते हो, यहाँ भी लिखा है 48 वोल्ट का है, 40 एम्पीयर का सोलर चार्जर है, 335 के 10 पैनल लगा सकते हो। 24 वोल्ट के
15 एम्पियर पे आप 630, 40 एम्पियर वाले पे 1260 वाट के पैनल लगा सकते हो। 12 वोल्ट के 15 एम्पियर पे 300 वाट और 40 एम्पियर वाले इन्वर्टर पे 600 वाट। पैनल भी लिखे हुए हैं, बीओसी भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 30 से 45, 60 से 90, 18 से 22.5। तो इसी स्टिकर पे सब कुछ लिखा हुआ है, लॉन्ग बीप, स्मार्ट बीप, वाइड रेंज, नैरो रेंज, ऑन ऑफ, यहाँ पे सब लिखा है। चार्जिंग मोड कैसे पता करना है, सब कुछ स्टिकर पे लिखा हुआ है। ये स्टिकर मैं भी आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ये सारे मैं वीडियो आपको भेज दूंगा जब उन्होंने सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताया है, और मैं स्टिकर के बारे में भेज देता हूँ आप लोगों को। ये जो स्टिकर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जो हमारे पीछे लगा रहता है, तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। जो मैंने अभी स्विच के फंक्शन के बारे में बात किया है, तो ये मैनुअल है, इसमें स्विच के फंक्शन के बारे में इसमें भी लिखा हुआ है। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये वाला कैटलॉग है, ये पुराना कैटलॉग है, क्योंकि ये सिस्टम बंद हो गया तो नए कैटलॉग में ये मॉडल नहीं मिलने वाला है आपको। तो बिना अनिल कपूर वाला जो कैटलॉग आपको मैं भेजूंगा, इसमें आपको ये हुआ रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं ये आपको भेज देता हूँ। बीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज, कितना एम्पियर फुल लोड आएगा, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। वो आप इस मैनुअल से सारी इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इसकी मैकेनिकल जो चीजें हैं वो आप देख लेंगे सारी चीजें, और वीडियो देख लेंगे। तो ये वीडियो देखने में आपको 1 घंटा लगेगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद जो मैंने आपको अभी एलईडी के फंक्शन दिखाए हैं और स्विच के फंक्शन जो लिखवाए हैं, इनको लिख लीजिएगा कॉपी में। लिख तो जो चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है, वो सिर्फ रिवाइज कर लें। तो जो लोग नहीं लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं ओनली, तो वो कृपा करके कॉपियों में ये सारी चीजें लिख लें। इसमें कोई भी संदेह ना रखें अपने दिमाग में कि ना लिखें, स्क्रीनशॉट है ही हमारे पास तो क्या जरूरी है, क्यों मेहनत करवा रहे हो। तो लिख लें, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए और आपकी समझ के लिए। कॉपी में ये सारी चीजें लिख लें, ठीक है। तो मैं ये वीडियो भेज देता हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप पे, आप अपने वीडियो को देखिएगा, और जो भी आपके लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं वो कन्फ्यूजन मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।